पता है क्यों किसी की मदद करने से पहले 10,000 बार सोचना चाहिए? मैं बताता हूँ। आपने मेरी इतनी हेल्प की, मैं आपके लिए पक्का बोलूँगी आपके लिए ऐसे करके जब तक मैं इनकी मदद करता रहा, इनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने बिजी टाइम से निकाल के देता रहा, चाहे मेरे एग्ज़ाम रहे, मैं कुछ भी रहा, 50 प्रॉब्लम से जूझता रहा, तो मैं अच्छा था। लेकिन जैसे ही मैंने इनसे एक डॉक्यूमेंट माँगा जिसको कहते हैं कोर्ट ऑर्डर, मैंने कहा मैम आप कोर्ट ऑर्डर दे दो। तो पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से जब ये मैम मुझे गोली देते रहे तो मैं आज थोड़ा-सा गुस्से में बोला, मैंने कहा मैम देना है तो दे दो वरना मना कर दो। तो फिर इनका रिप्लाई क्या आता है, आप मुझे इतना कुछ क्यों सुना रहे हो? आपने 30 मिनट से ज़्यादा कभी नहीं दिए। भाई 30-30 मिनट अगर मैंने 10 बार दिए ना, बात करिए फ़ोन पे, तो वो 3 घंटे हो गए। मैं गिना नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि हाँ, मेरे पास ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैं खाली नहीं रहता पूरे दिन। यहाँ तक कि आपने मुझे बोल दिया था कि हेल्प नहीं कर पाओगे, आपका एग्ज़ाम है। अब क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे मैंने बोला था मैं हेल्प नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी बोला तो कॉल पे था, और फिर भी मैंने अपने जो दोस्त थे जो पुलिस स्टेशन में काम करते हैं, इन मैम से की सिफारिश के लिए उनसे भी रिलेशन मेरे ख़राब हो गए। उसके बाद मैंने तो कभी आपका बुरा नहीं माना, ठीक है? और ये सब होता रहा, और इस सब से मैंने जो सीख ली है वो ये ली है, भैया देखो, जैसे बाकी सब यूट्यूबर करते हैं स्कैम्स के अगेंस्ट, ज्ञान जितना चोदना है बैठ के इंटरनेट पे पेर लो, लेकिन किसी के लिए अपना सिर ओखल में मत दो, क्योंकि कल को अगर तुम उनसे ही किसी और के लिए मदद मांगोगे तो वो गोली कर जाएंगे। देखो, ये जो पूरी आपने अब तक चैट दिखाई है ना मैंने आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को ऑफेंड करना चाह रहा हूँ या कुछ कुछ भी मतलब ऐसा है कि मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ या बुरा। मुझे नहीं पता मैं क्या काम कर रहा हूँ, वो कितना अच्छा है या कितना बुरा है। बस मुझे एक चीज़ जिसकी वजह से मैं ऑफेंड हो गया, और मैंने मैम को डायरेक्टली बोला कि मैम आपको अगर मेरी मदद करनी है तो आप करो, नहीं करनी तो मत करो, बट मुझे गोली मत दो, ठीक है? क्योंकि मैम ने बोला कि कोई नहीं समझता मैं कितनी परेशान हूँ या ये वो। मैम तो देखो, दुनिया में हर दूसरा इंसान परेशान है ही है, चाहे वो कितना भी खुश होकर दिखा रहा है, इंस्टाग्राम पे कितनी भी अच्छी फ़ोटोएँ डाल रहा है, पिक्चर डाल रहा है, लेकिन अंदर से ज़्यादातर लोग आज की डेट में परेशान हैं, और इसी रीज़न से सुसाइड रेट भी पीक पे है आज की डेट में। ऐसा नहीं कि मैं इंटरनेट पे वीडियोज़ डालता हूँ या फिर जो भी बोलता हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो मैम है ना, जिनकी मैंने ये सारी चैट आपको दिखाई, आज से लगभग 1.5-2 साल पहले इन मैम के साथ फ्रॉड हुआ लगभग 6 लाख रुपए का। इन मैम की मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करी साइबर क्राइम में। उसके बाद जिस थाने में कंप्लेंट हुई वहाँ पे इनको काफ़ी देर तक बैठा के रखा जाता। तो फिर वहाँ के जो डीएसपी हैं उनको मेल करा, उनके एसपी सर को मेल करा, वहाँ पे मैंने उनसे बातचीत करी, फ़ोन पे बात करी मैंने जिस किसी को जानता था। इन मैम का कोर्ट ऑर्डर बनना था, मैंने इनको लॉयर का नंबर दिया, उससे बात करी, सारी चीज़ें हुई। नहीं बनी बात वो बात अलग है, लेकिन जो मेरे बस में था वो मैंने इन मैम को गाइड करा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अब बहुत सारे लोग आज की डेट में कोर्ट ऑर्डर के लिए परेशान हैं, जहाँ पे उनके लोकल लॉयर उनसे 5,000, 10,000, 15,000 रुपये तक मांगते हैं। तो मैम के पास, क्योंकि मेरे को याद था मैम ने अपना कोर्ट ऑर्डर बनवाया, तो मैंने मैम से बोला मैम क्या आप अपने कोर्ट ऑर्डर की कॉपी शेयर कर सकते हो? तो मैम ने लास्ट वीक मेरे को बोला मैं आज शाम को कर दूंगी सर, मैं कल दे दूंगी, परसों, मतलब ऐसे करके रोज़ होता गया। एंड मेरा पेशेंस लेवल बहुत छोटा सा है, मैं आपको रियलिटी बताऊं तो मैंने बोला मैम यार आपको देना है तो दो यार, मुझे गोली मत दो, और प्लीज़ मुझे मत बताओ कि आपके पास कितना काम है, मेरे पास भी है सर। मैं आपको रियलिटी बताऊं भाई, आप में से डेली मुझे लगभग 30 लोग तो कॉल करते हो, जेन्युइनली बता रहा हूँ, ज़्यादा फेंका फाकी नहीं, 30 लोग कॉल करते हो, और जिसके पास भी नंबर जाता है वो बिना सोचे समझे कभी रात को 12 बजे 2 बजे, अब मुझे अपना फ़ोन स्विच ऑफ रखना पड़ता है, नौबत ये आ गई है, कॉल कर देता है कि सुधीर भाई मैं सुसाइड करने वाला हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे साथ स्कैम हो गया, मैं क्या करूँ। मैंने सारी चैट आपके साथ शेयर करी हुई है, और मैं कोशिश करता हूँ लोगों को, जितना कुछ नहीं होता यार, मान लो किसी के मन में नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, उन्हीं को सुन लो तो बंदा रिलैक्स फील करता है, नॉर्मल हो जाता है। और उस चीज़ के लोग मुझे पैसे नहीं देते, समझ लो मैं अपना काम छोड़ के ये सारी चीज़ें करता हूँ। मैं रात को बैठ के साला 11 बजे किसी की बकचोदी सुन रहा हूँ बिन मतलब कि, मुझे कोई लेना देना नहीं है, और मुझे पता है ये कॉल करने के बाद ना 1 घंटे बकचोदी के बाद वो ज़िंदगी में नहीं मिलने वाला मुझे कभी बंदा, लेकिन फिर भी सुनता हूँ कि उसको ठीक है, उसको मैं जान रहा हूँ यार, किसी की 4 लाख रुपए तनख्वाह है, उसने 6 लाख रुपए स्कैम में गवा दिए, 2 लाख का उल्टा लोन वोन लेके, तो उस पर क्या बीत रही होगी मैं समझता हूँ। तो जब मैं किसी और के लिए मदद मांग रहा हूँ और इस तरीके से मुझे कोई गोली देता है ना, तो हाँ मुझे जेन्युइनली गुस्सा आता है, और बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि इस कोर्ट ऑर्डर की ज़रूरत मुझे नहीं है, किसी और इंसान को है जिसके पैसे बच सकते हैं। इन मैम के जो है लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए वापस आ गए, और उसके बाद
इन मैम का बस इस बात का दुख है कि मैं इनके बाकी के पैसे रिटर्न कराने में हेल्प नहीं कर पाया, जो इनका बाकी का फंड था। लेकिन ये अकेली मैम के लिए नहीं कह रहा, मैं ज़्यादातर लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनके लिए मैंने भाग दौड़ करी है, मेहनत करी है, उन सब की एक ही बकचोदी है, सर आपने 100% थोड़ी ना दिलवा दिया हमारा। अबे भाई जो मिल गया वो भी कम नहीं है, लोग लाइन में लगे पड़े हैं आज की डेट में स्कैम का पैसा वापस आने के लिए। हर चौथा बंदा इंडिया में विक्टिम है ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर क्राइम का। 40% से ज़्यादा आबादी के साथ स्कैम हो चुका है, और तुम बकचोदी लेके बैठे हो अपनी बहन चो कि मेरे पूरे पैसे वापस नहीं आ रहे। अरे जितने, और फिर मैं कौन सा कमिश्नर लगा पड़ा हूँ भाई जो मैं कमिश्नर होता बहन चो गांड में डंडा करके पैसे निकलवा देता। तो भाई देखो, सॉरी फॉर माई एब्यूजिव लैंग्वेज, बट मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर देखो कोई आपकी मदद करता है ना, तो इतना तो आपको भी किसी और की मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा काम बनता भाड़ में जाए जनता। वैसे लाइन तो कुछ और बोलने वाला था बट मैंने बोली नहीं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी मदद हो गई तो आप किसी और की मत करो। इसी को कहते हैं जब, मतलब एक चीज़ बताऊँ, मैंने बोला कि मेरे को ना 2 मिनट चाहिए आपके यहाँ, 10 मिनट चाहिए, घड़ी लगा के 10 मिनट चाहिए, तो मुझसे लोग कहते हैं भाई अभी बिजी हूँ, कल मैं आपसे 10 मिनट बात करूँगा, परसों, वो करते नहीं। लेकिन यही वो लोग होते हैं जो 2-2 घंटे जब इनकी फटी पड़ी होती है तो मुझे फ़ोन करके 2-2 घंटे बात करते हैं, सुधीर भाई ये कैसे होगा, सुधीर भाई ये कैसे होगा, मुझ पर एप्लीकेशन। मैं अभी दिखाता हूँ ना आपको, अभी देखो मैं कैसे दिखाऊँ। मैं अभी आपको एक मैसेज दिखाता हूँ, ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट लगाऊंगा। बंदों पे एप्लीकेशन नहीं लिखनी आती भाई, जब थाने जाते हैं और उस एप्लीकेशन को लिखने के कोई पैसे नहीं देता मुझे, वो एप्लीकेशन लिख के लोगों को मैं देता हूँ भाई बैठ के पूरे दिन में, कि उनको एप्लीकेशन लिखनी है, थाने जाना है भाई, इस बंदे की एप्लीकेशन लिख दो। बंदा बैंक जा रहा है, उसको नहीं पता कि वहाँ पे क्या बात करनी है, तो फ़ोन मिला के मैनेजर को मुझे दे रहा है, सुधीर भाई बात कर लो एक बार मैनेजर से। मेरा कौन सा सगे वाला है भाई कोई, बस क्यों इंसानियत के नाते मदद कर रहा हूँ और कोई रीज़न नहीं है इस चीज़ का। तो भाई हाँ, गुस्सा आ जाता है इन बातों को लेके कि जब आपको ज़रूरत थी तो आपने बोला सुधीर भाई, लेकिन जब किसी और को ज़रूरत है और सुधीर भाई आपसे उस व्यक्ति के लिए मदद मांग रहा है जैसे आपके लिए किसी और ने मदद करी, तो आप बिजी टाइम, समय की कमी, ऑफिस वर्क, दुनिया भर का भांग भौसड़ा सुधीर भाई को सुना दो। तो भाई देखो, इतनी बकैती तो करने की ज़रूरत है नहीं। जिसको लगता है कि उसको अब दोबारा कभी लाइफ में किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑल द बेस्ट, ऐसा कोई नहीं है ना। हर ऊँट कभी ना कभी पहाड़ के नीचे आता ही है, ठीक है। तो बस यही बात थी, एंड सॉरी फॉर माय लैंग्वेज। और फिर सॉरी क्यों भाई, मैंने कोई पाप थोड़ी ना कर दिया जिसके लिए सॉरी बोलूँ, कोई सॉरी वॉरी नहीं। गुस्सा आया मुझे, जेन्युइन है यार, मैंने मदद करी दिल से, तो अब इस चीज़ पे ब्लॉक कर दिया मैंने। लास्ट में मैंने कहा मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई, मैं ब्लॉक कर देता हूँ, क्योंकि गुस्से में इंसान कुछ बोल जाए तो फिर पता चले। वैसे ही आजकल मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा, मैंने क्यों पंगा लूँ किसी से, है ना। तो भाई मदद करनी सीखो लोगों की। तुम कोई वेस्टर्न यूएस में या मलेशिया में नहीं रहते। इंडियंस को जाना इसीलिए जाता है क्योंकि हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ चलना जानते हैं। वो लोग मत बनो जो अपने मतलब से मतलब रखें, ठीक है।